ये हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रोल पराठा, चिकन रोल पराठा। वीडियो शुरू करने से पहले हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए, ये चिकन है बोनलेस चेस्ट का 500 ग्राम, और ये है गरम मसाला आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच, मिर्चें सुरख 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, दही आधी प्याली, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, और ग्रीन चिली पेस्ट 1 चम्मच। इन सब को हम मैरिनेट करते हैं, सब मसाले डाल के मिक्स करते हैं। चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह मिक्स करें। ग्रीन चिली, लहसुन अदरक का पेस्ट, इन सबको मैरिनेट करके अच्छी तरह आधे घंटे के लिए एक साइड पे रख दें। अब इसके बाद हम इस पर आटा गूंथते हैं। पराठा बनाने के लिए हमें जिस आटे की ज़रूरत है उसमें है 2 कप है मैदे के और 1 कप है आम आटा जो होता है। 1 चम्मच नमक है, 2 चम्मच चीनी के हैं और 2 चम्मच घी के हैं। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। पहले हम इसको खुश्क ही मिक्स करते हैं सब चीज़ों को अच्छी तरह। 1 बड़ा कप जो है वो पानी का है, लेकिन पानी का हम ना कोई हिसाब नहीं कर सकते। आटे के लिए ये कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। हमने हिसाब से डालते जाना है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके। अभी तो हम ये चीज़ों को खुश्क ही मिक्स कर रहे हैं। ये सब अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएं और इसको गूंथते जाएं। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डाल देना चाहिए, फिर एकदम से आटा पतला हो जाता है। पहले देखें कि कितना है हिसाब से, फिर अगर और पानी की ज़रूरत हो तो और ले ले, पानी का कोई मसला नहीं। इसको अच्छी तरह गूंथ दें। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको गूंथते हैं। और फिर इसको ढककर किचन में रख दें। ये अब आटा तैयार हो चुका है। अब इसको किसी बर्तन में रख के ढक कर किचन में रख दें आधे घंटे के लिए, फिर रोटियां बनाते हैं। तब तक हम अपना चिकन तैयार करें। पैन में ऑयल डाल के गरम करें थोड़ा सा, और इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल दें। पहले थोड़ी सी तेज़ आग करके, तो इसको पकना जब शुरू हो जाए तो हल्की आग करके तो इसको ढक दें ऊपर से। ये तेज़ आंच पे अब ये पकना शुरू हो गया, तो इसको ढक के पकाते हैं ताकि बोटियाँ गल जाएं और मसाला तैयार हो जाए। आग थोड़ी दरमियानी कर दें। इसको हल्की आग पे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये पानी खुश्क हो गया है, ये बिल्कुल अब तैयार है। बस इसको भूनना नहीं, ऐसे ही बंद कर देना। और अब हम पराठे बनाते हैं और इसको असम्बल करते हैं। आटा
गूंदे हुए आधा आधा घंटा हो चुका। अब इसके पेड़े बनाते हैं, छोटे छोटे, ज़रा बहुत छोटे भी नहीं। ये मैदे के साथ लगा के तो पेड़े बनाए। पेड़े तैयार हो चुके हैं। इनको 5 मिनट के लिए थोड़ा पड़ा रहने दें, फिर इनकी रोटियां बनाते हैं। ये हमने रोटी बेल ली है, अब हम इसके पराठा बनाते हैं। तवा गरम हो चुका है। अब हमने ऊपर डाल दिया है पराठा। जब एक साइड से पक जाएगा तो फिर इसको उल्टाते हैं। ये एक साइड से पक गया, फिर इसको उल्टा देते हैं। इस दूसरी साइड से भी ज़रा अच्छी तरह पक जाएगा तो फिर इसको हल्का सा घी, ज़्यादा हैवी नहीं बनाने हमने, ज़्यादा घी नहीं लगाना। अब इस पर घी लगाएं थोड़ा सा। और इसको पकाएं, घुमा के पकाएं इसको ज़रा। बस ये अब तैयार होने को, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब ये तैयार है, बाकी भी इसी तरह तैयार कर दें। ये पराठे तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट बने। इनको ऐसे भी कर लें तो बिल्कुल फिर भी टूटेंगे नहीं। ये काफ़ी देर तक आप अगर इनको खाएं तब भी नरम ही रहेंगे। अब हम एक तैयार करते हैं पराठा। ये चटनी है, ये इसमें सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना और नमक डाल के हमने बनाई है, और दही में डाल दिया ये सारे पीस के, और इसमें नींबू भी एक डाला है। ये बड़ी चटपटी चटनी है। इस चटनी की रेसिपी जल्द ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये तमाम बोटियों को यहाँ रखें और ऊपर से चटनी डाल दें। ये आपकी पसंद पे, अगर चाहें तो भी इसमें प्याज वगैरह भी डाल सकती हैं, लेकिन हमारे घर में खाए नहीं जाते तो इसलिए हमने नहीं डाले। इस वजह से फोल्ड करें। ये देखें, ये हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। अल्लाह करे कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए। आप लोग इसको बनाएं तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।